हेलो बच्चों, आ गया आप लोगों के बीच त्रिकोणमिति का चौथा वीडियो लेके। आप लोग अगर 3 गो वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर देख लीजिए। आप लोग का 3 गो अगर वीडियो देख लीजिएगा तो त्रिकोणमिति का जितना भी कॉन्सेप्ट है आप लोग का क्लियर हो जाएगा। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हैं और चौथा वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम आप लोग को तीसरा वीडियो में जो पढ़ाए हैं उसका थोड़ा-सा रिवाइज़िंग करवाना चाहते हैं, जिससे कि आप लोग को थोड़ा-सा समझ में आए। चलिए, हम एक सवाल लेके आप लोग को तीसरा वीडियो का एक झलक दिखाते हैं। चलिए, झलक दिखाते हैं आप लोग को। तीसरा वीडियो में हम आपको बताए थे एक सवाल, कैसा सवाल था ये सवाल ये था और पूछ रहा था का मान ज्ञात करें। ऐसा ही सवाल था और इसका मान याद करना था। तो आप लोग को अगर याद होगा, तो हम इसमें बताए थे कि इसमें या ऊपर वाला को चेंज कीजिए या तो नीचे वाला को चेंज। चलिए, ऊपर वाला को चेंज कर। तो आप लोग को ये भी बताए थे, अगर आप लोग को इसका पूरक याद नहीं है, नीचे में जो दिया गया है समझ जाइए उसी का पूरक। यानी tan का पूरा cos 90 डिग्री में से tan 38 डिग्री दिया, 38 डिग्री घटा दीजिए, बटा क्या आ जाएगा cot 52 बराबर cot 52 डिग्री बटा cot 52 डिग्री कट गया बराबर एक बचा एक यानी एक है। समझ गए? अगर नहीं समझे तो हम आप लोग को एक चीज और बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं कि अगर ऐसा ऐसा टाइप का सवाल आए, ऐसे टाइप का सवाल आए तो आप लोग सीधे ऑप्शन ये देखिएगा कि एक नंबर एक कहाँ लिखा होगा, को टिक करना। एक जहाँ लिखा होगा उसी को टिक करना और बस आगे जाइए। बिना हल किए हुए भी इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। इस टाइप का अगर सवाल आए, बिना हल किए हुए आंसर इसका एक हो जाएगा। बिना हल किए हुए आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। चलिए, आप लोग अगर चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा और अच्छा से बताते तो चलिए, आप लोग इसको नोट कर सकते, नोट दे के देखिए अपनी कॉपी में। कॉपी में नोट दीजिए, NOT नोट दे दी। यदि त्रिकोण नीति अनुपात में लेकर के तो अनुपात में पूरक वाला सवाल भी है तो उसका तो उस सभी का उत्तर एक क्या होगा, एक। कहने का मतलब हुआ जितना भी सवाल है त्रिकोणमितीय अनुपात पूरक वाला सवाल है, भिन्न में है तो उस सभी का उत्तर एक होगा। यानी भिन्न में है क्या होगा, उसका उत्तर एक ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। और आप लोग के बोर्ड के एग्जाम के लिए ये सवाल फिक्स है कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा। 100% फिक्स है, पूछेगा ही पूछेगा। चाहे 2 गो ऑब्जेक्टिव रहे, चाहे 3 गो ऑब्जेक्टिव रहे या 5 गो ऑब्जेक्टिव, लेकिन पूछना ही पूछना है। चलिए, आप लोग को एग्जाम्पल दे के भी बता देते हैं। एग्जाम्पल दे के भी आप लोग को बता देते हैं। चलिए, बताते हैं एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए एग्जाम्पल में ये सवाल हम आप लोग को समझा रहे हैं। बस ऐसे है, इसमें क्या करना, ऊपर वाला चाहे तो आप नीचे वाला चेंज कर सकते हो, ऊपर वाला भी चेंज कर सकते हो। ऊपर वाला नीचे, ऊपर वाला को चेंज कर दें। चलिए, अगर आप लोग को अगर याद होगा तो साइन का पूरक कॉस, या वैसे अगर याद नहीं होता है डायरेक्ट रखिए, ये इसका पूरक है और ये इसका पूरक, इतना ही याद रखना। अब कुछ नहीं याद रखना। चलिए, तो साइन का पूरक कॉस है, कॉस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री बटा कॉस 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री बटे कॉस, कट गया एक एक बटे एक यानी एक। आप लोग देख लिए हैं कि अगर त्रिकोणीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर पूरक वाला सवाल भिन्न में है तो समझ जाइए उसका उत्तर एक ही हो। इसको आप लोग अच्छे से
अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर आप लोग इसको मिस कर देंगे, तो यहाँ से 2-3 नंबर आप लोग का छूट जाए। इस त्रिकोणमिति का सबसे ईज़ी 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 क्वेश्चन। इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस कलम उठाना है, जहाँ ए आंसर दिखे उस गोला को रन लेना। चाहे वो ए ऑप्शन हो, वो बी ऑप्शन हो या सी ऑप्शन हो, जहाँ दिखे आप लोग को एक आंसर इस सवाल में, वहाँ उसको रन देना। चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे और हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग को कुछ कहना चाहते हैं। आप लोग अगर मेरे चैनल पर आते हैं तो हमको सपोर्ट कीजिए, इससे हम और प्रोत्साहित होंगे और अच्छा से वीडियो बनाएँगे और अच्छा से आप लोग को समझाएँगे। चलिए आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आप लोग वैसे ही समझदार हैं, समझते हैं कि कोई मेहनत कर रहा है तो उसके पीछे कितना मेहनत लगता है। हम अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं और मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, आप लोग को समझाने का थोड़ा तरीका अलग है, तो आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, जिससे हम भी आगे बढ़ें और आप लोग को और अच्छा से अच्छा तरीका से समझाएँ और अच्छा से अच्छा तरीका से बताएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग इसको अपने कॉपी में अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम इसको मिटाते हैं, फिर दूसरा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा। चलिए आगे बढ़ फिर कॉपी में नोट दीजिए और लिखिए, नोट दे नोट दीजिए कॉपी में हमें। यदि त्रिकोण विकल अनुपात में अनुपात में यदि त्रिकोणमितीय अनुपात में अनुपात यदि त्रिकोणमितीय अनुपात में पूरक वाला पूरक वाला सवाल आए और वह घटों में हो तो उसका सही उत्तर 0 होगा। कहने का मतलब है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में पूरक वाला सवाल आए और वह घटाव में हो तो उसका सही उत्तर क्या होगा? 0 होगा, यानी शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। चलिए आप लोग को इसको हम एग्जाम्पल भी बताते हैं और आप लोग को सुझा के चलिए एग्जाम्पल लेके आप लोग को बता एग्जाम्पल कैसे हुआ, चलिए एग्जाम्पल देख बताते हैं आप लोग। एग्जाम्पल ये रहा आप लोग के बोर्ड। साइन 50 डिग्री माइनस cos का यही हुआ पूरक वाला सवाल और ये माइनस में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ माइनस ठीक है। चलिए का देखना है कि आंसर 0 निकलता है यानी का पूरा कॉस होता है। कॉस 90 माइनस 50 डिग्री हो जाएगा, बड़ा माइनस क्या आ जाएगा? cos 40। क्या हो जाएगा? कॉस 40 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? कॉस 40 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाए। तो आप लोग देख पा रहे हैं उत्तर 0 आ रहा। क्या आ रहा है? 0 है, यानी मेरा ये कथन क्या है? एकदम राइट है, एकदम सही है। हम आप लोग से ये कहना चाहते हैं कि अगर त्रिकोणमितीय अनुपात और पूरक वाला वो सवाल है, अगर इस टाइप का सवाल है तो आप लोग को कलम उठाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट जहाँ 0 आंसर देखिएगा उस गोला को रंग दीजिए और ये सवाल कम से कम 3 गो या 4 गो पूछा जाएगा। 100% फिक्स है, हर एक बार पूछता है, 3 गो से 4 गो हर एक बार ये सवाल पूछता ही पूछता है। त्रिकोणमिति चैप्टर से 25 से 30 नंबर का हर एक साल पूछा जाता है और ये सवाल हर एक साल 3 गो 4 गो ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है। तो आप लोग हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा से समझ चुके हैं और ट्रिक भी बता दिया आप लोग को दोनों का। चलिए अब इसी में हम एडवांस लेवल का सवाल लाते हैं, थोड़ा-सा मतलब कि अब चेंज करते हैं तो आप लोग को समझा। आप लोग इसको अच्छा से अपनी कॉपी में उतार लीजिए और नोट कर दीजिए। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए मेरे साथ और इसी तरह
जो एग्ज़ाम में आएगा बस वही पढ़ाएँगे। हम यहाँ पे कोई आप लोग को गणित या पूरा गणित का पूरा चैप्टर पढ़ाने के लिए नहीं आए। आप लोग को इस क्रैश कोर्स में बस वही सवाल पढ़ाया जाएगा जो बिहार बोर्ड में है। अगला चैप्टर भी हम पढ़ाएँगे, उसमें ज वही पढ़ाएँगे जो आप लोग को बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा, ना कि हम गणित पढ़ाएँगे। गणित अभी पढ़ने का आप लोग के पास टाइम नहीं है। आप लोग बस जो हम बता रहे हैं, उतना कीजिए, आप लोग को नंबर अच्छा से अच्छा आएगा गणित। तो चलिए आप लोग से ज़्यादा बात नहीं करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम सवाल लाते हैं और आप लोग को समझाते हैं। सवाल सब थोड़ा-सा चेंज करेंगे, जिससे आप लोग को भी समझना होगा। चलिए, सवाल क्या चेंज करेंगे? जे दीजिए सवाल क्या चेंज करेंगे आप लोग के साथ? ये सवाल थोड़ा-सा चेंज है, सवाल चेंज करके आप लोग को बता चलिए, सवाल क्या है? सवाल है 2 sin 70 डिग्री बटे कॉस बी, इसका मान क्या? तो आप लोग जानते हैं कॉस को और बद साइन को अगर बदलेंगे तो कॉस में बदल जाएगा। ये एक क्या बचेगा 2 गुना 1 बराबर क्या हो गया इसका? आप लोग उसको समझ गए? नहीं समझे चलिए और इसी पे सवाल लेते हैं, इसी टाइप का सवाल और लेते हैं, उसमें क्या? और सवाल लेते हैं। आप लोग जानते हैं ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 3 गुना 1 बराबर क्या आ जाएगा? 3। फिर आगे लेते हैं सवाल। कट गया, क्या निकला? 5 गुना यानी 5 ही। आप लोग देख पा रहे हैं इस टाइप का भी सवाल आएगा तो आप लोग उसको आराम से हल कर दीजिए। अगर इस टाइप का सवाल आए, तो आप लोग यहाँ देखिएगा यहाँ क्या है? यहाँ जो होगा वही उसका आंसर होगा। देखिए यहाँ 2 है, इसका आंसर 2 होगा। यहाँ 3 है, यहाँ उसका आंसर क्या हो गया? 3 होगा। यहाँ देखिए यहाँ 5 है, इसका आंसर क्या हो गया? 5 होगा। यानी कहने का मतलब इसका निंजा ट्रिक क्या है? आप लोग को बस इस सवाल में देखना है कि यहाँ क्या दिया हुआ है। यहाँ जो दिया रहेगा वही उसका आंसर हो। आप लोग को हल नहीं करना, न कलम चलाना, न कुछ करना, डायरेक्ट इसका आंसर टिक करना। आंसर कैसे टिक करना? इस टाइप का सवाल है, यहाँ जो दिया हुआ है वही उसका आंसर होगा। देख लीजिए इसका जो सवाल यहाँ पे जो दिया हुआ है वही इसका आंसर निकलना। यहाँ पे जो दिया हुआ है उसका ही आंसर निकलना। आप लोग समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं और इसको अच्छे से अपनी कॉपी में उतार लीजिए। चलिए आप लोग का टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए। अब इसी में थोड़ा-सा बट्टे वाला सवाल था। कैसे आ गया सवाल देख आप लोग जानते हैं साइन को चेंज करेंगे कॉस में, बता कॉस 50 आएगा यानी ये कटेगा। यहाँ टैन 45 है, टैन 45 को चेंज करेंगे जो 1 में कॉट 45 आएगा कट। यानी अब यहाँ पे क्या बच गया? क्या बच गया? 5 गुना 1 बच गया है और बीच में प्लस है। यहाँ भी क्या बच गया? 5 गुना 5 से कम 5, 5 दूँ 7, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 7 इसका आंसर कितना हो गया? 7। अगर आप लोग नहीं समझे चलिए इसका वो निंजा ट्रिक बताते हैं, जो एक झटके में सवाल बना एक झटका में सवाल बना देखिए कैसे बना। कुछ नहीं करना, अगर आप लोग को जोड़ आता है ना जोड़, तो इस सवाल को आराम से खत्म कर दीजिए। कुछ नहीं करना, बस जोड़ना है। यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे जो उसको यहाँ पे लिखिए, फिर यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, तुरंत देखिए इसको ऐसे कीजिए, 5 दो क्या हुआ 7, इसका आंसर 7 होगा। देख लीजिए 7 निकला है कि नहीं निकला? निकला है कि नहीं निकला? ये निंजा ट्रिक है। देखिए एक लाइन में कहानी खत्म, एक लाइन में इस सवाल में कहानी खत्म हुई है। तो आप लोग अच्छा समझिए और चैनल के साथ बने रहिए, आप लोग कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ। इसी तरह का सवाल लाएँगे आप लोग को और अच्छा से समझाएँगे, पूरा ईज़ी वे में समझाएँगे, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा-सा भी दिक्कत नहीं है। कोई सूत्र, कोई फ़ॉर्मूला याद करना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी पे और सवाल देखते हैं। चलिए, मेरे साथ आप लोग बस जुड़े रहिए और आप लोग को इसी तरह बताएँगे। चलिए, बताते हैं आप लोग। इसी में थोड़ा-सा सवाल चेंज करते हैं, चलिए सवाल चेंज करते हैं। सवाल क्या आ जाएगा?
आप लोग जानते हैं साइन का पूरा कॉस होता है गया कान, टेन का पूरा कोट होता है गया कान। बच गया 5 गुना 1 प्लस यहाँ 5, यहाँ भी 5 गुना 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 क्या हो गया 10 हो गया। इसका भी निंजा टिप आप लोग बनाइए। निंजा टिप क्या होता है, तो यहाँ जोड़ेगा उसको लिखना है, यहाँ जोड़ेगा उसको लिखना है, जोड़ देना है, बराबर क्या हो गया 10। इसमें जोड़ा है तो जोड़ देंगे, और बीच में घटाव होगा तो घटाव देंगे। चलिए आप लोग को अब घटाव पे देख के बताते हैं। इसी में घटाव पर देख के बताते, चलिए घटाव पे देख बताते। जुड़े रहिए मेरे साथ, ऐसे ही आप लोग को सवाल समझाएंगे, और बिना फॉर्मूला याद किए हुए भी आप लोग सवाल हल करिए। चलिए आप लोग जानते हैं साइन का पूरा कॉस गया गया, क्या बच गया 5 गुना 1 बच गया। यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, 6 गुना 1 बस 5 माइनस 6, और क्या हो गया माइनस। यहाँ भी आप लोग निंदा ट्रिक देखिए इसको। निंदा ट्रिक क्या है, यहाँ वाला जो है ना उसको लिखना है, ये यहाँ क्या माइनस है, माइनस दीजिए इसको है, और दीजिए क्या बचा माइनस, ये यहाँ भी माइनस है दिया। चाहे आप ऐसे बनाइए कि चाहे ऐसे हो, बात क्या है बराबर है। और आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोग ये सवाल सब समझ चुके हैं, और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग को समझाते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी में हम थोड़ा सा सवाल में टाइप चेंज कर, टाइप क्या चेंज करेंगे देखिए। इससे पहले ऊपर देते थे, अब नीचे में दें, देखिए चलिए। और कर दे मतलब 9 40 डिग्री और 50। ये रहा सवाल आप लोग के साथ। चलिए देखिए, गया गया कहानी खत्म हुआ, 1/5 1/4 का जोड़ कीजिए 9, सॉरी 5 चौका 20, 8 चौका 20, 5 8 9 9। इसका भी आप लोग को निंजा थी एक प्लेन। बस कुछ नहीं करना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए, नीचे में क्या है 5 दे दीजिए, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, नीचे में क्या 4 4 दे। आराम से इसका लघुत्तम निकालिए, बस कुछ नहीं करना है, इनका जोड़ करना है, कहानी खत्म। देख लीजिए उतना ही आंसर आया, यहाँ इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप इस सवाल को रुकने के लिए नहीं दीजिएगा, एग्जाम में पूरा एकदम हिला दीजिएगा, और ऐसा सवाल आना ही आना है। 100% चांस है कि आएगा ही आएगा। चलिए आप लोग का टाइम नहीं लेते हैं, और आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चलिए। चलिए इसी पे हम आप घटाव लेते हैं, आप लोग को समझाते हैं और घटाव। इसी में थोड़ा सवाल टाइप चेंज होता है, और टाइप आप लोग को बताते हैं। आप लोग सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, आप लोग को इसी तरह का सवाल बताएंगे तो सीधे बिहार बोर्ड में पूछा ही जाएगा। 100% नहीं पूछा ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, पूछा ही जाएगा। देख लीजिए आप लोग, देखिए और नीचे हम गया गया, क्या बचा 3/4 गुना 1 माइनस 2/3 गुना 1, और क्या हो गया 3/4 माइनस 2/3। 4 3 लघुत्तम 12 हुआ, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 गुनिया 1/12, ये भी आंसर पर 1/12 ही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग ये सब समझ चुके, और ज़्यादा टाइम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप लोग को कुछ सवाल है कि साबित करना। क्या साबित करना है, चलिए वो दिखाते हैं आप लोग को क्या साबित करना है। हाँ चलिए इसी पे सवाल लेते हैं, और आप लोग को बताते हैं
कि कैसे और चलिए एक दो को सवाल और लेते हैं आप लोग को। कटा कटा क्या बचा है यहाँ पे? 5/3 एक प्लस 3/4 एक बराबर 5/3 प्लस 3/4। लघुत्तम निकालिए। 4 तिया 4 गया 12, 4 तिया 12, 500 के 20, 4 तिया 12, 3 तिया उतना हो गया 20। हम आशा करते हैं कि आप लोग ये अच्छा से समझ चुके हैं। आप लोग से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पर अगर बने हुए हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग को क्या समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया, हम आप लोग के जवाब का उत्तर भी देंगे। और मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अभी थोड़ा नए हैं तो मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।